खाने की थूकने वालों की अब खैर नहीं है। अगर यूपी में किसी ने ऐसी कोई गुस्ताखी की तो उसका सलाखों के पीछे जाना तय है। योगी सरकार इसके खिलाफ सख्त अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो इस तरह के जिहाद करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगहों पर दुकानदारों से बातचीत की है, लेकिन पहले आप देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जूस में थूक, रोटी सब्जी में थूक, मसाज में थूक, चाय में थूक। ये घिनौनी तस्वीरें अब आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड सरकार इस तरह की घटिया हरकतों का अब गारंटी से इलाज करने वाली है। अब न खाने में थूक की मिलावट होगी और न ही आपके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि वो अब इस तरह की घिनौनी हरकत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बातों से नहीं मानते हैं उनको समझाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएंगे। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, आपने भी देखे होंगे, जिसके बाद बवाल मच जाता है। लेकिन अब योगी राज में ये सब नहीं चलेगा और इस तरह का पाप करने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। थूक का खेल अब होगी जेल। योगी सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अध्यादेश लाने की खबर के बाद जी न्यूज संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके से हमारी सहयोगी नीतू झा की रिपोर्ट देखिए। जी न्यूज की टीम गाजियाबाद के लोनी इलाके पहुंची है तमाम दुकानों पर रियलिटी चेक करने की आखिर कानून आने से पहले दुकानों पर क्या कुछ माहौल है। बीते कई दिनों में ऐसी वीडियो सामने आई जिससे लोगों को डराया है। चाहे खाने पीने में मिलावट की बात हो, थूकने की बात हो, यूरिन मिलाने की बात हो, क्या है दुकानों का हाल। तो हम एक दुकान पर आप पहुंचे हैं। यहाँ सुबह का वक्त है, समोसे तले जा रहे हैं। देखिए, शहरों में अक्सर दुकानों पर सुबह सुबह आपको छोले भटूरे, समोसे जैसी चीज़ें बनते हुए नजर आएगी। कचौड़ी खाने का भी चलन होता है। ये बताइए, कौन बना रहा है ये समोसे यहाँ पर? कौन तल रहा था समोसे? आप तल रहे थे? आप तल रहे हैं समोसे यहाँ पर। रोज़ाना कितने बजे दुकान सुबह खुलती है? 7 बजे। 7 बजे। देखिए, ज़रा बताइए, कैमरे की तरफ देखिए और हमें बताइए कितने बजे दुकान खोलती है? 7 बजे खुलते हैं। 7 बजे। सबसे पहले क्या बनाना शुरू करते हैं? सबसे पहले साफ सफाई होते हैं, उसके बाद समोसे तले जाते हैं। समोसे तलते हैं आप लोग। ये बताइए, अब तो उत्तर प्रदेश में कानून आने जा रहा है, आप अभी ऐसे समोसे तल रहे हैं, अब आपको ग्लव्स पहनना होगा, मास्क लगाना होगा, टोपी लगानी होगी। अब तक लगा रहे थे या नहीं? अभी नहीं लगा रहे, जब दुकान अच्छा ठीक है, आप आइए ज़रा। आपकी दुकान है ये? उत्तर प्रदेश सरकार कानून ला रही है। ये इसलिए है कि खाने पीने में हमने देखा है मिलावट की बहुत वीडियो सामने आती है, जिससे कंज्यूमर्स के साथ कहीं ना कहीं गलत ही हो रहा है। कोई भरोसा करके किसी दुकान पर खाने पीने पहुंचता है। अब जो ये नया कानून है, कहता है खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाएगा, मिलावट नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है तो उन्हें सज़ा भी होगी, जेल हो सकती है और जुर्माना भी। हम एक आध दिन में सब अरेंजमेंट कर देंगे, तो जो मतलब टोपी या ग्लव्स वगैरह सब पहने मिलेंगे आपको। अच्छा, आपने ऐसी वीडियोस देखी हैं जो वायरल हुई हैं, थूकने के मामले जो सामने आए? हाँ जी, देखी हैं। वो तो जूस वाले थे ना, उसी में वो पता चला था। देखी तो नहीं है, लेकिन पता चला था कि भी ऐसा ऐसा उन्होंने करा है। साफ सफाई का कैसे ध्यान रख रहे हैं आप लोग? साफ सफाई हम करते हैं, डेली दुकान को धोते हैं, कारीगर नहा के खड़े होते हैं। अब टोपी आज ख़त्म हो गई हैं, आज आ जाएंगी सब, आपको ये पहनी मिलेंगी। एक और चीज़, दुकानों में सीसीटीवी होना भी मैंडेटरी है। टीवी ये लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ ऊपर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो सीसीटीवी लगे हैं। सरकार का कहना है कि आपकी दुकान में सीसीटीवी होने चाहिए, खाना बनने वाले जगह पर भी और खाना खिलाने वाली। आपको 1 महीने का मॉनिटरिंग भी रखना पड़ेगा। साथ ही अगर आपकी दुकान है तो आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, और आप कंज्यूमर्स को ये बताएं कि आप खाने में क्या क्या बेचते हैं और उसमें क्या क्या डला होता है। वो लिस्ट हमने दुकान में लगा रखी है, जो जो हम इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड या घी या जो भी चीज़, मतलब उसमें आलू वगैरह सब लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ आपको इस तरह की लिस्ट तो आपने बहुत सारी दुकानों पे देखी होगी कि क्या कुछ बिक रहा है। अब जो जो खाने की चीज़ें होती है वो दाम के साथ लिखी होती है, लेकिन अब जब पहचान पत्र भी साझा करना होगा, मैं आपका नाम भी जानना चाहूँगी। मेरा नाम जसपाल है, लाइसेंस बना हुआ है हमारा। लाइसेंस बना हुआ है।
यानी आपके पास तमाम वो चीजें हैं जो एक दुकानदार के पास होनी चाहिए। हाँ, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं लाइसेंस। जरा अगर एक बार हम भी है हमारा, देखिए पहचान पत्र तो नहीं, एक बार दुकान ज़रूर हम देख लेंगे कि किस तरह से ये दुकान चल रही है। खाने पीने की दुकान है, स्वीट्स की दुकान जिसे हम कहते हैं। यहाँ से आप आकर मिठाइयाँ भी ले सकते हैं और जो फास्ट फूड होता है, फास्ट फूड जैसी चीज़ें भी ले सकते हैं। हम सीसीटीवी की बात कर रहे थे तो दुकान के अंदर वहाँ आपको सीसीटीवी नज़र आ जाएगा, ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है। सुरक्षा मानकों की बात करें तो अब सरकार इसको लेकर काफ़ी सख्त हो गई है। अगर सुरक्षा मानकों को नहीं माना जाए तो जुर्माने के साथ जेल तक हो सकती है। दरअसल सरकार इन मामलों पर सख्ती इसलिए बरत रही है क्योंकि बीते कई दिनों में चौंकाने वाले और ऐसे मामले सामने आए जिसने वाकई में जो लोग दुकान पर खाने पीने जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं परेशान कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ नीतू झा, जी मीडिया, गाजियाबाद। आइए अब आपको 10 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कैसे थूक जिहाद के नाम पर देश के अलग अलग शहरों में ये घिनौनी हरकतें की जा रही हैं। दिल्ली में जूस में केमिकल मिलाया जा रहा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। गाजियाबाद में जूस में थूक मिलाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में रोटी में थूक लगाया जा रहा है। कन्नौज में थूक से मसाज की जा रही है। शामली में जूस में थूक मिलाया जा रहा है। बागपत में भी थूक जिहाद की तस्वीरें सामने आई। देहरादून में रोटी में थूक लगाकर परोसा जा रहा है। मसूरी में चाय में थूका जा रहा है। सहारनपुर में रोटी में थूका जा रहा है। कांकेर में पानी में फूंका जा रहा है या थूका जा रहा है। यह तस्वीर देखिए और खुद सोचिए। जी न्यूज ने कई दुकानदारों से बातचीत की। इनमें से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पता है कि योगी सरकार इस तरह के अध्यादेश को लेकर आ रही है। इनका कहना है कि वो मास्क और ग्लव्स जैसी चीजें इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में अब खाने में मिलावट करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि प्रदेश की योगी सरकार कानून ला रही है। दरअसल ये कानून उन लोगों के खिलाफ होगा जो खाने पीने में मिलावट करते हैं। अब चाहे खाने में थूक मिलाना हो या किसी भी तरह की मिलावट की घटनाएं जो बीते कई दिनों से काफ़ी वायरल है और इससे लोग भी परेशान हैं, अब योगी सरकार इस पर कानून लाने जा रही है। दरअसल किसी भी वेंडर की अगर कोई शॉप है या उनका कोई रेस्टोरेंट है तो उन्हें पूरी जानकारी देनी होगी। ये जो राइट होगा ये कंज्यूमर्स के लिए होगा, राइट टू नो, जिसमें वो जान सकते हैं कि खाने पीने में क्या कुछ चला है, जिसकी दुकान है उनका नाम क्या है, उनका पहचान पत्र जैसी तमाम जानकारी एक कंज्यूमर को पहुंचाई जाएगी। इस वक्त मैं गाजियाबाद के लोनी इलाके में मौजूद हूं और हम यहां पर एक रियलिटी चेक करने आए हैं कि दुकानों के क्या हालात है, क्या सभी मानकों को फॉलो किया जा रहा है। अब इन मानकों में सिर्फ खाने में मिलावट नहीं बल्कि साफ सफाई का भी खास ध्यान रखना है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो या फिर बड़े रेस्टोरेंट हो। यहाँ पर देखिए वेज बिरयानी की ये दुकान है, शुद्ध शाकाहारी बिरयानी यहाँ पर लिखा भी हुआ है। देखिए इस तरह के जो आप बोर्ड देख रहे हैं, अब आने वाले दिनों में आप यहाँ पर दुकानदार का नाम देखेंगे, पहचान पत्र जैसी तमाम चीज़ें होंगी। उनके गले में आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए जिससे लोगों को ये पता चल सके कि उनका नाम क्या है, कितने सालों से उनकी ये दुकान है। और अगर रेस्टोरेंट बड़ा है तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी होने चाहिए, या छोटी अगर वेंडर की शॉप है तो वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और 1 महीने तक का डेटा सेव रखा जाना चाहिए। यहाँ पर वेज बिरयानी बिक रही है। भैया ये बताइए आपका नाम क्या है? हरकेश है जी। कितने सालों से यहाँ बिरयानी? 17 साल हो गए। 17 साल। अभी आपकी दुकान पर यहाँ लिखा हुआ है जय श्री राम शुद्ध शाकाहारी वेज बिरयानी, लेकिन अब योगी सरकार एक कानून लाने जा रही है। आपकी दुकान पर एक पहचान पत्र भी होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हैं, कितने सालों से बेच रहे हैं। 17 साल हो गए जी। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? है जी। अब हर दुकान पर दुकानदार का नाम भी होगा, क्या बेच रहे हैं ये भी लिखा होगा, जिससे ग्राहकों को ये पता चल सके कि दुकान किसकी है। हाँ जी, लिखा हुआ है जी, हरकेश है नाम मेरा। अच्छा ये बताइए, इसमें मानकों का भी पालन करना होगा, जैसे ग्लव्स पहनना, हेड मास्क पहनना, मास्क लगाना, ये तमाम चीज़ें भी होगी और जो इसको फॉलो नहीं करता उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। हाँ जी सही है जी, ये मास्क भी होगा, सब चीज़ होगी। तो आपका ग्लव कहाँ है, आपका मास्क? अब तो नहीं है फिलहाल तो नहीं है, मगर आपने कहा है तो होगा ये सब चीज़। यहाँ पर एक और दादा हैं, बिरयानी खा रहे हैं। दादा क्या रोज़ाना ही खाने आते हैं या रोज़ ही खाते हैं? रोज़ खाते हैं। अच्छा सरकार अब सख्त है उन लोगों पर जो दुकान तो चला रहे हैं। रहते हैं दोनों ये भाई,
और यहीं के रहने वाले हम, मैं काफ़ी सालों से ही खा रहे हैं रोज़ की। लेकिन क्योंकि खुले में ये खाना बिक रहा है और उन्होंने मास्क नहीं लगाया, ग्लव नहीं लगाया, आपको चिंता नहीं है? नहीं, वो तो सब ऐसे ही है यहाँ तो। दरअसल अब अगर कोई भी इस तरह की घटना में शामिल होता है, यानी खाने में एडल्ट्रेशन या कंटेमिनेशन जैसी चीज़ें सामने आती है, तो इसकी सज़ा भी होगी, जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। बहुत जल्द इसको लेकर कानून लाया जाएगा। फिलहाल प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। कानून आने वाला है जिसके बाद अब खाने में मिलावट जैसी घटना करने वालों की खैर नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ नीतू झा, जी मीडिया, गाजियाबाद। Zee News।